लोग अकेले में रहते उसी टाइम पे वो साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं और वो उनको टर्म दे देता है आप डिप्रेशन में चल रहे हो। बंदा वैसी सोच के परेशान हो जाता है डिप्रेशन में हो। मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखा है ना, बना फिल्म स्टाइल में, लेकिन हर चीज राइट है। हाँ सर, कैरम खेल के आप बीमारी ठीक कर बिल्कुल। इसमें भी मैनिपुलेशन, कमर्शियलाइजेशन। ये तो आई एम अग्रीइंग। आप एग्री करते हैं? कॉमर्शियलाइजेशन 100% आई एम अग्रीइंग, है ना। मेरे साथ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी किडनी का ऑपरेशन हो चुका सर, और मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओह गॉड, मुझे पता नहीं प्लेटफॉर्म ठीक है या नहीं। यहाँ पे तो सर आप बिल्कुल कहिए जो सच बात है। हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है जिसको सुनते ही कोई भी टेंशन में आ जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा हो। इस टर्म का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि सच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसका नाम है डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन हो गया, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ भी हो, बंदा खुद ही सोचने लग जाता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कौन से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। हेलो सर। हेलो सर, आप साइकोथेरेपिस्ट हैं और हम जैसी यूथ को बड़ी ज़रूरत होती है आजकल जी। साइकोथेरेपिस्ट की, काउंसलिंग की। सर, आप ज़रा बताइए अपने प्रोफेशन के बारे में और आजकल कितनी ज़रूरत है, हम सब चाहे यंगस्टर्स हो गए चाहे जो भी हो गया, कितनी ज़्यादा हमको ज़रूरत है। नहीं, बहुत अच्छा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भी बात करें, मतलब जो एक्चुअल आंकड़े हैं, वैसा कहते हैं कि करीब 100 में से 10 लोगों को ज़रूरत है। अच्छा। लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं जाता है 100 में से। इंडिया में तो एक भी, उससे भी कम है, मतलब 1000 में 1% शायद जाता होगा काउंसलर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। ऑल्दो ज़रूरत तो है आउट ऑफ 110 को, मतलब स्टैटिस्टिकली है कि उनकी टेस्ट करके, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, अब ब्लड टेस्ट करो तो मालूम पड़ेगा कि इसको डायबिटीज़ है। ऐसे ही साइकोलॉजी में टेस्ट्स है, उससे हम 100% बोल सकते हैं कि आपको ये तकलीफ है या नहीं। और वो क्वेश्चनर टाइप नहीं, जो क्वेश्चनर टाइप होता है ना, उसमें तो यस नो में आप झूठ भी बोल सकते हैं। कि ऐसी टेस्ट है कि आपको ही पता नहीं है कि इसका रिस्पॉन्स का क्या मीनिंग पर है। सर ये टेस्ट, मतलब ये कहाँ, कौन टेस्ट करते नहीं, होते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मतलब, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट कौन, मतलब? नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो एक स्पेशल है। जैसे अभी साइकोलॉजी में कैसे है कि भाई आप काउंसलर बनो, सपोज वो एमए कर यू, आप डॉक्टर नहीं भी हो तो भी आप काउंसलर बन सकते हैं, साइकोथेरापिस्ट बन सकते हैं। और उसी में एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी कि जहाँ वो वेरियस टेस्ट होती है ना, वो करना सिखाते हैं। सुन के डर लग गया सर मेरे को, तो आपको सही बताऊं तो मैं, क्योंकि ना मतलब ये जो क्या होता है सर, इन सब चीज़ों में इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो गई है, क्योंकि सर शो का नाम ही है दिल से दिल तक। हाँ तो बातें यहाँ बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। हाँ। तो बीइंग अ यंगस्टर, जैसे आपने ये, मैंने आपसे 2 बार पूछा भी है कि सर कौन सा ये जब एक टेक्निकलिटीज आ जाती है ना सर, नर्वसनेस आ जाती है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होती है ना, उन चीज़ों का स्पेसिफिकली लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। और मैं तो खुद ही बड़ा थोड़ी ब्लंट नेचर वाला लड़का हूँ, तो मुझसे तो ये चीज़ें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। करेक्ट। खासकर जो लोग मेंटली लो चल रहे हैं अपनी लाइफ में, जिन लोगों को अपनी लाइफ में एक तरह से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, खासकर आजकल जॉइंट फैमिलीज में रहने का ट्रेंड नहीं रहा, तो लोग अकेले में रहते उसी टाइम पे वो साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं और वो उनको टर्म दे देता है आप डिप्रेशन में चल रहे हो। बंदा वैसी सोच के परेशान हो जाता है डिप्रेशन में हो। फिर डॉक्टर ऊपर से ये बोल देता है अगर आपने दवाई नहीं ली तो अब ये स्टेज हो जाएगा, फिर ये स्टेज हो जाएगा। अब उसमें साइकोलॉजी हम जैसे बच्चों की ऐसी बन गई है कि अगर हमने दवाई नहीं ली तो हमें मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। फिर हम ये सोचते हैं कि सबसे महंगे वाला डॉक्टर कौन सा है, उसको कंसल्ट करते हैं, वो मुझे जल्दी ठीक कर देगा जी। मतलब सर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है चीज़ कि लोगों ने इसको कमर्शियलाइज बना दिया। और मतलब सॉरी सर, लेकिन मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचता भी हूँ ना ज़रा, कि किसी बंदे को आप काउंसिल कर रहे हो, काउंसलिंग दे रहे हो, उसको आपने प्रोफेशन बना लिया है।
मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू, और मैं इस प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, नॉट, आई एम रियली थैंकफुल कि आप हेल्प कर रहे हैं हम सबकी, लेकिन सर इसमें व्हाट आई फील कि कमर्शलाइज हो गई चीज़ कंप्लीटली। मतलब अगर हमने दवाई नहीं ली ये हो तो जाएगा हम सर। जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। जब अगर मुझे पता चले कि ये इंसान थोड़ा लो चल रहा है तो मैं उसको सहानुभूति दूंगा, मैं उसको इमोशनली अवेलेबिलिटी शो करूंगा अपनी, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, या फिर मैं उसको बोलूंगा तुम दवाई लो और मैं इतना पैसा मेरा लगेगा, चलो ठीक है 5 रुपए में लेता हूँ, तुम 2 रुपए दे दो। इसमें भी मैनिपुलेशन, कमर्शलाइजेशन, कैन यू बिलीव दैट? ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब आपके ना बहुत सारे भी, एक बात में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी गुड। ये तो आई एम अग्रीइंग, आप एग्री करते हैं? कॉमर्शलाइजेशन 100% आई एम अग्रीइंग, है ना। उस बात पे भी हम बाद में आते हैं। सेकंड जो मुझे पहला लगा इम्पोर्टेंट, कि वो लेबल करना कि तुमको डिप्रेशन है। मैंने तो कई बार हमारी जो मीटिंग्स होती है ना, उसमें भी खड़े होके बोला है, नेवर टेल देम। कुछ लोग अगेंस्ट भी होते, कुछ लोग बोलते क्यों नहीं बोलने का। और हमको भी जब पेशेंट आके पूछते हैं ना कि आपने पूरा मेरा डिटेल में जाना, आप उनको बताओ मुझे क्या बीमारी है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू लेबल यू। वाई? मैं उसको रीज़न कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्लड शुगर 126 है फास्टिंग, तो भी वो डायबिटिक है, और किसी का 1026 है तो भी वो डायबिटिक ही है। लेकिन 1026 वाले को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते, 126 वाले को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जो भी बीमारी हो साइकेट्रिक की, मैंने एक बार सबूत मैंने बाइपोलर बोल दिया तो आसमान टूट गया उसके ऊपर। उसने सुना है कुछ कुछ, उसको बोला तुमको सिजोफ्रेनिया है, वो क्या क्या सोचेगा पता नहीं, है ना। तो इसलिए वो लेबल नहीं करो। मुन्ना भाई MBBS सबने देखा है ना, भले वो फिल्मी स्टाइल में बना फिल्मी स्टाइल में, लेकिन हर चीज राइट है। हाँ कैरम खेल के आप बीमारी ठीक कर सकते, प्रैक्टिकल चीजें करो, प्रैक्टिकल चीजें करनी चाहिए। उसको लेबल नहीं करो कि बेड नंबर 13। आपने तो उनको दवाइयों पे जिंदा रखा है मतलब, और वो दवाइयों के बदले आप पैसे ले रहे हो। हाँ। तो एटलीस्ट कम से कम ऐसा बोलेंगे कि आप एक वीक में कुछ सपोज अपना 25% तो टाइम निकालो कि जब आप फ्री में करेंगे। बिल्कुल, और वो इजी है। आप सर बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट आप खुद ये चीज मानते हैं? हाँ नहीं, और इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे आई एम गोइंग समवेयर इन अ चैरिटी, वी आर नॉट ओनली वी सी पेशेंट्स फ्री, बट वी ऑन मेडिसिन वी गिव देम ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट, क्योंकि वो हमको मिल ही रहा है। पर सर कोई अफोर्ड अगर नहीं कर सकता, हाँ? फिर अगर कोई बिल्कुल भी फीस आपकी अफोर्ड नहीं कर नहीं, सकता? वहाँ फ्री है, फ्री। हमारा कंसल्टेशन तो फ्री है। और क्योंकि अभी ट्रस्ट तो कुछ नहीं, तो उसमें मतलब इतना हमने डिस्काउंट दिया समझो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत इकोनॉमिकल है, वहाँ भी हम जाके हेल्पफुल हो ही सकते। असली बात तो तब होगी ना कि हम ये कहें कि हम सोशल सर्विस तब कर रहे हैं जब हमने कंसल्टेशन तो उसको फ्री दी, लेकिन हमने उसका इलाज भी फ्री में किया। क्योंकि ये तो एक तरह से वो वाली बात होगी, आपने उसको रास्ता दिखा दिया, बाद में बोला चलो खुद चलो, अगर इस रास्ते पे चलना है तो भैया पैसे देने पड़ेंगे। तो अधूरी बात होगी ना। करेक्ट। नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जैसे कि जो बेसिक कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा है, तो उसमें हमें ऑलरेडी 40% डिस्काउंट मिलता है। उससे भी आप कहो भी ठीक हो सकता है, भी कुछ पेशेंट को और भी ज़्यादा आप हेल्प करो, अपने पॉकेट से भी दे दो ताकि वो ठीक हो। और इसकी ये बात भी मैं आपकी एग्री करता हूँ कि उसको लेबल नहीं करो। डिप्रेशन ऐसा नहीं बोलो, उसको बोलो तुम 100% ठीक हो सकते हो। मेरी एक थेरापिस्ट है, अभी तो शायद शी इज इवन एल्डर देन मी, तो नहीं आती है, लेकिन तो तुम ठीक ही हो, तुमको कुछ नहीं है। सचमुच हो सकता है वो, उसको कोई भी बीमारी नहीं, हमने जो बोला वो उसको हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रांगली बोलेगी तुमको कुछ भी नहीं है, तुम 100% ठीक हो सकते हो। सर बंदा ठीक हो जाता है ऐसे। हाँ। बंदा ठीक हो जाता है अगर बंदे को गले लगा लो। मुन्ना भाई MBBS में दिखाया जादू की झप्पी, गले लगा लो, एनर्जी आ जाती है बंदे में। यहाँ पे भी ब्रह्मा कुमारी में भी यही सिखाया जाता, थॉट्स वाइब्स। आप वाइब्स अच्छे रखो, थॉट्स अच्छे रखो, आप उसी वाइब्रेशन में जीने लग जाओगे। करेक्ट। लेकिन देयर इज नो अनदर साइड ऑफ द कॉइन, जिसको भी हमें थोड़ा समझना चाहिए कि सचमुच अगर है, उसको है, जो भी सचमुच है वो चीज़ है ना, अभी वापस नाम नहीं देता हूँ, और हमने बोला तेरे को कुछ नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा एक डेंजर है, क्योंकि ये भी बीमारियाँ तो सचमुच है ना। नहीं बिल्कुल सर। हाँ, वो डिस्टर्बेंस हुआ है। आपने जो शुरू में कहा, उस एक चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, इट्स रियल। हाँ,
मुझे पता नहीं प्लेटफॉर्म ठीक है या नहीं। नहीं बिल्कुल सही सर, आप वो बिल्कुल कहिए जो आपको नहीं, यहाँ नहीं, पे तो ना एक्चुअली जैसे ना अभी हमारी ऐसी बुक्स है जैसे DSM-4, 5 ऐसे आगे एक आगे। एग्जांपल है, बहुत बड़ी हस्ती है और रिसेंटली उनको जान से मार दिया गया। वो फ्री में सबका इलाज करते थे, मैं हाँ, नाम नहीं कह सकता, ठीक ना, वो हाँ, आप समझ ही गए मुझे। या तो यहाँ पे तो सर आप बिल्कुल कहिए हाँ। जो सच बात है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं, बीइंग अ लेकिन ये साइकोथेरेपिस्ट हाँ, कहेंगे तो फिर बहुत जनरेशन को नहीं, मैं इसलिए आप बताना एग्जाम्पल चाहता बनेंगे। हूँ और उसके पीछे लॉजिक है सचमुच कि अमेरिका में कुछ साइकेट्रिस्ट बैठे हैं कि जो है ना वो बीमारियों का सारे सिम्टम्स बनाते हो। हमारी बुक होती है कि भी जिससे आपको पता चलता है कि भी ये सिम्टम्स इतने टाइम से है, ऐसा ऐसा है, तो ये लेबल करो नो, पूरा DSM बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी किताब है और उसमें प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है कि पिछले सालों में उसमें ना बीमारियां बढ़ रही है। उसको भले आपने नाम दे दिया सर या मैं तो एक नाम सच नहीं बात कहूँ दिया। सर आपसे, हमारा बेस ही स्ट्रांग है सर। हाँ, नहीं पता है ना, क्यों सर? अमेरिका को बीच में लेके आ गए। हाँ, हमें तो हम हमारी प्रॉब्लम ही है कि हम बस, ना हाँ, बाहर की कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। करेक्ट, हाँ, 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 अभी इस बात में भी हम ये लेके आ गए कि अमेरिका में क्या है, हाँ, जो इंडिया को बेच खाई, हाँ, उसको हम अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, भी हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हम्म आज अगर हमारे शास्त्रों को भी आप देखो, उपनिषद, वेद आदि आप पढ़ के देखो, जी सर। उसमें ऐसी पावरफुल चीजें हैं कि जो हमको किसने शायद बोली भी नहीं। हमको तो क्रियाकांड करना लोगों ने बोल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उसमें ऐसी पावरफुल चीजें हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैंने बाद में ही पढ़ा, ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद मैंने सोचा कि वहाँ क्या है, फाइंड आउट तो करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें है। और दूसरा जो ये जो आपने अमेरिका वाली बात लाई, उसमें दिक्कत क्या हुई है मालूम है क्या? वो लोग जो कर रहे हो कोई गलत नहीं, परंतु ये चीज गलत है कि आप कितने पेशेंट को दवाई देनी चाहिए ना उसको आप बढ़ा रहे हो। पहले सपोज कि भी 10% को दी जाती थी, अभी हो सकता है कि 40% को दी जाती है, कि जो रॉन्ग है। पहले भी तो वही था, आज से समझो 15 साल पहले वही था, भी 15 इयर्स में डिफरेंस क्या आया? लेकिन आपने कुछ कुछ ऐसे शब्द ऐड कर दिए, शब्द ऐसे सर, टर्मिनोलॉजी ऐड बस वो कर दी, शब्द। टर्मिनोलॉजी ऐड कर दी, इस प्रकार के क्राइटेरिया, सिम्टम्स को इंक्लूड जैसे करवा सर मेरे दिया। साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी किडनी का ऑपरेशन हो चुका सर, और मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओ गॉड। क्यों हुआ सर? हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, एजम्पशन है, ये प्रॉब्लम है नहीं का, नहीं, हाँ। एजम्पशन है। मैं नर्वस हो गया, मैं डर गया। मुझे सिर्फ यहीं तक प्रॉब्लम, छोटी बहुत थोड़ी बहुत मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी, स्टोन था। हाँ। उसने मुझे बोल दिया किडनी में प्रॉब्लम। हम्म। उस प्रॉब्लम को सोचकर मेरे हार्ट तक प्रॉब्लम आ गई। ओ गॉड। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सही सही है, उसका ऑपरेशन भी हो गया। किडनी का ऑपरेशन हो गया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। उसने कहा अच्छा। कि नाउ यू आर परफेक्टली फाइन। हाँ, हाँ, मतलब कि उसने अपना दिखा दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपना काम कर दिया मैंने प्रैक्टिकली, फीस ले ली मेरी। क्योंकि मुझे मेरा काम है ये। मैं तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दे सकता, और मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं बोला था ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, वो ये बोलेंगे कि मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं बोला था, हम्म। ये तो तुम्हारी मर्जी थी, ये तो आपकी मर्जी थी, मैंने सिर्फ एजम्पशन बोली थी। बस इसी पे ना लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, डर। मैंने तो सिर्फ बोला था कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, लेकिन जब उसने किया तो पता चला कुछ कि नहीं नहीं था। है। अच्छा, नहीं था। क्या था? स्टोन। अच्छा, कि जो अदरवाइज भी कुछ बहुत कुछ हो सकता था, ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन किसी को नॉलेज नहीं होती ना किसी चीज़ की, तो उसके साथ जब आप ऐसे बड़े बड़े टर्म्स यूज़ कर लेते हैं ना, आधी बीमारी तो उसी से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, हाँ, मेरा ये मानना है इससे अच्छा आप नेचर के करीब रहें, हाँ। आप हेल्दी खाना खाएं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें। लेकिन आपके केस पे मैं तो ऐसा कहूँगा, सब उसको लगा था कि स्टोन है, नहीं, तो उसको आप नहीं लगा था स्टोन है। पता नहीं, नहीं मालूम, नहीं नहीं ऐसे नहीं ही। नहीं नहीं, तो उसने कुछ दवाइयाँ दी हाँ, पहले, कि पहले ये जैसे आपने बताया ना कि पहले हम माइल्ड पे चलते हैं हाँ, तो दवाई दी लेकिन कि ठीक उससे नहीं हुआ। देखते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ। लेकिन सोनोग्राफी आदि किया था सब उन्होंने, अरे सर वो तो तो उसमें खाली हाँ, स्टोन निकला सोनोग्राफी सर, कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले बोलते हैं MRI करवाओ। कोई गरीब होगा वो कहाँ से अफोर्ड था। करेगा? MRI तो गलत ही है, हाँ, क्योंकि MRI की तो जरूरत ही नहीं जरूरत होती ही है, नहीं। हाँ। और इसमें डॉक्टर्स कैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी हमको ये नहीं बोलते कि आपने करवाना है। हाँ, ये तो है ही, हाँ, हाँ।
वो डरा देते हैं। बस जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं ना सर, आजकल लोगों ने उसको यूज कर लिया एज अ सोर्स ऑफ इनकम। ट्रू ट्रू दिस इज कॉल्ड कलयुग, कलयुग, मेरे हाँ। हिसाब से। और इससे भी बड़ा मैं आपको एक रियल केस बोलता हूँ, दिस इज अ रियल स्टोरी है। वो पूरा एक्सपोज भी हुआ, वो बंदा कर्नल था तो उसने पूरा एक्सपोज किया उस बात को। अभी कुछ नाम नहीं कहेंगे, इंडिया की बड़ी हॉस्पिटल में हो गया। उसको ये बोला गया कि तुम्हारी 3 आर्टरीज में ब्लॉक है और तुम्हारा ये होगा बाईपास, ऐसे ऐसे सब कुछ तो बोला गया है उसको, इतना खर्चा ये सब। लेकिन फिर वो थोड़ा समझदार था। वो जो एडवाइस मैं बहुतों को देता हूँ कि भाई ऐसी बड़ी चीज है ना, सेकंड ओपिनियन लो। बिल्कुल ये तो बड़ा है ना, इतना बड़ा ऑपरेशन है बिल्कुल, तुम्हारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने देख कर बोला तुम्हारा है ही नहीं 3, तुम्हारा एक ही है। एक आर्टरी तुम्हारी ब्लॉक है, 3 आर्टरी ब्लॉक नहीं है। तो फिर वो भी थोड़ा स्ट्रांग था, कर्नल था ना, तो वापस गया उस दूसरे डॉक्टर के पास। तो बोला सर देखो मैं यहाँ गया तो बोलते एक ही ब्लॉक है, आप लोग बोले 3 ब्लॉक है। तो क्या बोलते हैं मालूम, मुझे तो पहले से मालूम था कि एक ही ब्लॉक है, वो तो उन्होंने बोला। बिल्कुल सही बात वो है। मेरे कलीग ने बिल्कुल, या बिल्कुल, सीनियर ने बिल्कुल। बोला 3 ब्लॉक बस सर बोल मेरे दो, केस में क्योंकि- प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास चला गया। मेरा केस छोड़िए सर, और कितने लेकिन केस होंगे। ऑपरेशन में तो सबको ये कहेंगे कि सेकंड ओपिनियन लो ही लो। बिल्कुल और जहां भी ऑपरेशन की बात आती है ना, तब ये थोड़ा एक चूज करने की बात, सिर्फ वो शायद इतने लोग एजुकेट हो कि हमको ये देखना चाहिए वो कहाँ पर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है वो डॉक्टर, लेकिन उसने ऐसे कितने ऑपरेशन किए। किसी ने सपोज 500 किए और किसने 1 लाख किए ऐसे ऑपरेशन, तो उसका एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका भी। और मेरा केस है, मुझे आई हैड अ वेरी ह्यूज स्क्विंट, ऑलमोस्ट 37 डिग्री, मतलब एक आँख कहाँ देख रही है, दूसरा उसको देख रही है। और जब मैं छोटा था तब माँ बाप भी ऐसा सोचते थे कि ऐसे बच्चे लक्की होते, तो कुछ इलाज नहीं हुआ। जब मैं MBBS करने लगा तब ये आया कि भी तो दिक्कत हो रही है। तो मैंने वहाँ ही हॉस्पिटल में बताया, उन्होंने कहा कि तुमको डबल डबल दिखेगा थोड़ा टाइम। मैं कहा चलो अभी पढ़ाई है छोड़ दो। तो पढ़ाई पूरी हो गई ना, फिर मैंने करवाया, जो भी हमको अपने एरिया में अच्छे डॉक्टर लगे उससे हमने करवाया, तो थोड़ा ही फर्क पड़ा। मतलब वो 37 से आया होगा समझो 25 डिग्री। फिर किसी से कराया तो मैक्सिमम है 22, फिर भी 22 डिग्री स्क्विंट रहेगी। फिर मैं, मेरे यहाँ एक फ्रेंड है जो ब्रह्मा कुमारीज में भी आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि मेरी मैडम इसी की मास्टर है, लेकिन वो सिविल हॉस्पिटल में करती है, वो कहीं प्राइवेट में नहीं करेगी। उनका ठीक है चलो सिविल हॉस्पिटल चलते। सच मानिए उसने सिविल हॉस्पिटल में किया लोकल एनेस्थेसिया में, और एक बार में उसने 22 का 9 डिग्री ला दिया एक मसल। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरी का किया, आज ऑलमोस्ट 1-2 डिग्री है। और एक है ना बाइनैक्युलरिटी बोलते हैं कि आपको डेप्थ का भी परसेप्शन हो। फिर उन्होंने मुझे बोला तुम्हें खूब एक्सरसाइज करो, वो किया ना तो बाइनैक्युलरिटी भी आ गई। कितना मुश्किल हो गया ना सर, मतलब हाँ, किसको सही पिक और फ्री करें, में, कुछ- 1 रुपये का खर्चा नहीं, सिविल हॉस्पिटल ये में सर था आप वो खुद तो। डॉक्टर होते हो आप एकदम हमारी ऑडियंस को मतलब बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे भी आप जाओ, खाली वो डॉक्टर के बहुत सारा वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं तो सर सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे महंगे, नहीं महंगा इम्पोर्टेंट हाँ नहीं है, वो उसने हाँ, मैं कितने बिल्कुल किए। आपने बताया, एक जो साइकोलॉजी बन गई ना हाँ, सबकी, उसका शिकार मैं भी बन भाई गया। वहाँ डर तो और है उनका ना। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड, मुंबई के डॉक्टर की बात हाँ कर, नहीं ठीक है। पर खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं साइकोथेरेपिस्ट की, हाँ। और अब खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग कि जो कमर्शलाइज हो चुकी है, खुद आप एग्री करें ये कहेंगे भी सेकंड ओपिनियन लो, अभी सबको ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं सेकंड थर्ड, अभी ऑपरेशन करना है 3 लोगों को भी पूछ लो, पर तीनों ने साइकोथेरेपिस्ट बोला। की जब बात करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट में तो आप मानते हैं ना सर कि हाँ एक चीज़ बहुत सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव जो जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में उनकी आप हेल्प कर नहीं रहे, हाँ। जिनके पास फंड्स है देने के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। इज दिस राइट? नो नो, इज दिस एथिकल? नो एब्सोल्युटली नॉट। देन सर और वो फिर दुआ भी नहीं मिलती ना, कहाँ मिलेगी सर? एक्चुअली तो आपको और रात को 1 बजे प्रॉब्लम हो गई, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं माँ बाप से बात नहीं करूँगा, मैं डॉक्टर से बात करूँगा, ये साइकोलॉजी बन गई, और उस फोन कॉल का वो पैसा चार्ज करेगा। नहीं, मैंने मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, मैं भी आउटसाइड इंडिया। तो मैं तो पहले ही उनको बोलता था कि जब यंग स्टूडेंट जो है फर्स्ट MBBS के, कि अगर आप MBBS करना चाहते फॉर मनी देन यू मेड अ मिस्टेक, यू प्रोबेबली इफ पॉसिबल नो चेंज कर I really wish that
जिस जो थिंकिंग से आप अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, काश हमारे कंट्री में बाकी के डॉक्टर्स भी ऐसे ही परस्यू करें, हमारा देश सुधर जाएगा हाँ 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 और ये केसेस अपने आप कम हो जाएंगे, नेचर क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ हाँ दवाई ले लेके फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है, हाँ जब वो दवाई छोड़ देते हैं तब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट हाँ नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर अभी जो साइकोथेरेपी में दो अभी इसमें इश्यूज तो आपके दो आगे, एक तो ऐसा कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना मेडिकल एजुकेशन का, कि आज अगर कोई नॉर्मल नहीं मिलता है, जब हम पढ़ते थे ना तब तो 6 महीने की फीस थी 200 रुपया ओके, मेडिकल कॉलेज में, नायर हॉस्पिटल में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा अभी भी जैसे कि जिनको नॉर्मल एडमिशन मिलता है बहुत ज़्यादा नहीं है वो, अगर हम अप्रिसिएशन देखें तो, लेकिन प्राइवेट में आज कोई अगर 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर रहा है माँ बाप उसको MBBS कराने के लिए, तो जैसे पूरा होगा सोचेगा ना भी 3 करोड़ वापस सही, आना बिल्कुल सही चाहिए, बात है। तो वो रॉन्ग है। अभी सर जैसे आजकल जो यूथ है, जो चाहे यूथ भी ना हो चाहे कोई भी हो, और घर में जैसे प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर की हेल्प ना लेते हुए क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो खुद अपने ऊपर वर्क कर सके, घर बैठे अपने आप को ठीक कर सके? नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। जो साइकोथेरेपी की बात करें कि ऑलमोस्ट मैं तो बोल सकता हूँ कि 95% को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर वो सेल्फ हेल्प का ट्राई करे। अरे वाह सर। पहले ही फाइंड आउट करे भी, जितना जल्दी वो फाइंड आउट करे कि भी मुझे स्ट्रेस है या तो थोड़ा भी मेरा सही नहीं चल रहा है, नहीं वरीज हो रही है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं हुआ और कुछ मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, और तुरंत ही सेल्फ हेल्प के तो बहुत सारे तरीके हैं। क्या मतलब? मोस्ट इम्पोर्टेंट तभी हमने तो पूरी सीरीज बनाई है। अच्छा सर। हमारी एक सीरीज थी जिंदगी बने आसान जिंदगी अब बने अभी भी आसान। शायद चलती होगी पता नहीं मुझे, कि उसमें मेरे बहुत सारे हमने पूरी साइकोथेरेपी उसमें सिखा दी है। फिर भी मतलब सर कोई थोड़ा सा सुने कुछ नहीं कोई अगर उसको सुने वो जो उसके एपिसोड्स है तो अपने आप ही वो ठीक हो सकते हैं, और बहुत अच्छा। लोग हुए हैं। हाँ अच्छा, मतलब सुनना उसको वो मतलब वही सेल्फ हेल्प की तरह कि उसको समझे फिर जीवन में अप्लाई करे उसे। ओके। और एक बार का इवेंट बताता हूँ, एक बार हम लोग माउंट आबू ही आ रहे थे जी। है ना ट्रेन में, जी सर। तो फिर हमारे साथ हमारी वहाँ की बहनें भी थी और 2-3-4 लोग और भी मिल गए, जी तो वो बहन मुझे इंट्रोड्यूस कराने लगी जी। कि ये डॉक्टर गिरीश भाई है, तो चारे बोले हम इनको अच्छी तरह जानते हैं अरे वाह। और बोलते नहीं, और इससे आगे बहुत अच्छा हुआ। जी। उन्होंने बोला कि भी इनकी वो सीरीज हमारी एक था पहले चला था लाइफ स्किल्स, अच्छा सर। बोला वो देख करके मैंने मेरा थायराइड ठीक किया। सर इसी को तो कहते हैं किसने बोला मेरा ब्लड नहीं, दूसरे ने बोला मैंने मेरा ब्लड प्रेशर ठीक इसी किया। को तो सर कहते हैं दुआएं। हाँ नहीं कितने लोग ऐसे दुआएं मिलते मिलती हैं सर। तो ये नहीं, सेल्फ हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। और वो जितना आप जल्दी करो ना उतना अच्छा है। और उसमें तो ना लोगों की बुक्स पढ़ने की आदत खत्म हो गई। बुक्स पढ़ने की। हाँ किताबें भी तो अच्छी अच्छी है बुक्स जिससे भी पढ़नी चाहिए। नहीं खाली आप पे भी इसमें कुछ क्या बोले यूट्यूब पे देख रहे हो और वो भी अच्छा है, बुरा नहीं बुक्स है। सर किस तरह की अगर पढ़नी चाहिए तो किस तरह की जैसे भी सेल्फ हेल्प की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ ये जो पर्टिकुलर? मेरी फर्स्ट बुक आई विल से जी सर। कि जो जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया जी। वो है योर इरोनियस जोन्स। हाँ Okay. डॉक्टर वेन डायर अभी तो नहीं रहे वो, ओके उन्होंने बहुत अच्छा लिखा अपने इमोशंस पर। ओके वो अलग अलग इमोशंस पे कि भी एंगर, जेलसी ओके। या तो कंपैरिजन, और वो बहुत हिडन कॉजेज उन्होंने बताए कि भी कैसे होता है, उसको दूर कैसे करना ब्यूटीफुल चाहिए। सर। ऐसी किताबें अगर बचपन से हम पढ़ने लगे तो सबसे बड़ा होगा प्रिवेंशन। होगा ही नहीं सर, प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। और हुआ तो भी वो चीजें आपको हेल्प हेल्प करेंगी करेंगी रिड्यूस करने में। हाँ तो पहला तो यही होना चाहिए, फिर सेकंड स्टेज हो सकता है कि हम हेल्प ले, परंतु यार ये भी कहूंगा कि अगर सचमुच प्रॉब्लम है ना तो फिर हेल्प लेनी भी चाहिए, नहीं तो ज्यादा ले, जैसे कैंसर में कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट स्टेज में क्यूरेबल है, जी जी आपका अगर थर्ड स्टेज आ गया तो फिर वो क्यूरेबल नहीं है। जी। तो ऐसा यहाँ भी है, फर्स्ट स्टेज में आप सिंपल दवाई नहीं भी लो, विदाउट मेडिसिन ऑल्सो यू कैन क्योर, जी जी। लेकिन आगे बढ़ गया तो फिर दिक्कत बिल्कुल। है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? ऐसे तो देखो, तो मैंने शुरू में भी कहा कि भी स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है, लेकिन और एक पहलू ये है कि साइंस के जरिए हम स्पिरिचुअलिटी को प्रूव करें, और स्पेशली शायद भी हम आत्मा को शायद देख नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि उस दिन ये 100% प्रूव होगा
अभी भी बहुत सारे एविडेंस है, अगर मुझे पूछो मैं कहूँगा 95% आई एम श्योर कि आत्मा जैसे कोई शक्ति है। वो 100% तब होगा कि जब है ना ब्रेन का ट्रांसप्लांट होगा, जैसे भी हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि भी मैं कोमा में चला गया, मेरा ब्रेन एक्टिव है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट लगेगा कि भी ये शायद बचने वाला, और मेरा ब्रेन एक्टिव है, उसको किसी ने कट कर दिया, और आपको कुछ इंजरी और मेरा ब्रेन आप में ट्रांसप्लांट कर दिया, और अगर आप मेरे जैसे ही बन गए तो आत्मा नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं बने तो फिर सचमुच आत्मा है, क्योंकि ब्रेन तो वही था, और मैं समझता हूँ वो बनेगा नहीं। अभी जैसे सर स्टार्टिंग में जब ना हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी चीज़, जैसे स्पिरिचुअलिटी हमने स्टार्ट कर दी, ब्रह्मा कुमारी में सरेंडर्ड जो है वो नए नए आ गए, तो पहले बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म बड़ा अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर ना वो एक जब डेली करते 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 वो सिर्फ महज एक डेली रूटीन बन के रह जाता है, और जो आपकी इनर जो आपकी मोहब्बत होती है, जो वो आपकी नहीं रूट रहती। कॉज थी शुरुआत की, जिसकी वजह से आपने कदम रखा था, वो एक तरह से बिल्कुल मोनोटोनस हो जाती है, ट्रू ट्रू, मैकेनिकल हो जाती है, तो दिखावा रह जाता है। दिखावा रह जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि भी कोई भी लेवल पे जाओ ना, आप वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, या तो ये जो मैंने टेस्ट बोला ना, वो अभी आजकल तो सिंपल मशीन है, दिस इज ईजी बायोफीडबैक, दिस आर वेरी सिंपल, तो उससे भी आप देखो मैं मेंटेन कर पाता हूँ कि नहीं। अभी तो ऑरा कैमराज आ गए, जिससे यू कैन नो फोटोग्राफी और ऑरा, इवन वी है, अच्छा, तो वो आप करो और देखो कि भी क्या चेंज आया। थैंक यू सर, हमें हार्ट हमें टू बड़ा हार्ट, अच्छा हार्ट लगा, टू हार्ट बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कशन। गुड, इट वॉज ए प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, शांति। ओम शांति। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एपिसोड डॉक्टर गिरीश पटेल जी के साथ, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितनी भी बातें हुई वो सच में दिल से दिल तक की हुई। कोई भी बात आज ऐसी नहीं थी जिसमें कोई किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर रखा गया हो। जो मुझे आज समझ में आया, और जो आपको भी शायद समझ में आया, कि कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हम सोच के उसको ज़्यादा बड़ी बना लेते हैं। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, आपको जाना चाहिए, लेकिन हर बात में ये सोच लेना कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये सोच सोच के जो हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज जैसे कि डॉक्टर गिरीश पटेल जी ने खुद कहा कि ये एक बिजनेस बन चुका है कहीं ना कहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। खुद मेंटली स्ट्रांग रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अच्छे थॉट्स रखिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।